आज इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यह कहते हैं कि मेरी किस्मत में यह लिखा है या मेरी किस्मत में यह लिखा था, मेरे भाग्य में सिर्फ़ इतना ही लिखा था, मेरे भाग्य में दुख है, मेरे भाग्य में सुख है। मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे भाग्य में यह लिखा ही नहीं है। आजकल जितने भी लोग हैं सब इसी प्रकार की जो है बातें करते हैं और हमेशा अपने भाग्य के बारे में सोचते रहते हैं। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और मनुष्य जो है अपने इसी भाग्य से संबंधित जो है चीज़ों को सोचता है। अब कभी कभी कुछ मनुष्य कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता, और जो लोग हैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते और उनका भाग्य साथ दे जाता है। अगर हमारा भाग्य हमारे साथ है तो हम हल्की सी भी कम मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत हमेशा चमक जाती है। लेकिन अगर हमारा भाग्य साथ नहीं देता तो हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें तब भी हम जो है हमारी किस्मत नहीं चमकती। तो क्या चीज़ है? कहते हैं कि मनुष्य की जितना भाग्य में लिखा है वह तो उसे मिलकर ही रहता है, और जो उसके भाग्य में नहीं लिखा उसे वह कदापि नहीं मिलता। तो मनुष्य को अब क्या करना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए, आज हम यह समझेंगे। एक बार की बात है, एक गरीब दुकानदार था। वह अपनी दुकान पर रहता था और बहुत मुश्किल से उसका जो था गुजारा चल पाता था। उतने में उस समय एक संत वहाँ पर आए उस दुकानदार की दुकान में। तो उस दुकानदार ने, जो कि गरीब था, उन संत की दिल से सेवा करी, और जब संत की उसने सेवा करी संत बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर संत ने उस दुकानदार को देखा और वह दुकानदार जो था रोने लगा और संत जी से प्रार्थना करी, हे संत जी, मेरा जो है इस दुकान से बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है, बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है मेरा इस दुकान से, मैं क्या करूं? संत जी ने उस दुकानदार की पीड़ा देखी और कहा, और उसको एक जो था पारस दिया और कहा, ये लो, ये पारस रखो, और मैं आज से 3 महीने बाद हम आएंगे और ये पारस तुम्हें हमें वापस लौटाना पड़ेगा। और इस पारस का इस्तेमाल करके जो भी तुम्हें लोहे की चीज़ दिखे तुम उसको सोना बना लो और उसको अपने इस्तेमाल में इस्तेमाल करो चीज़ों को। तो जब उसे पारस दिया गया, उस गरीब दुकानदार को बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर संत वहाँ से चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन वह दुकानदार जो था बाज़ार में गया। उसने पूछा, लोहा कितने रुपए किलो है? तो उस सामने वाले आदमी ने कहा कि लोहा पहले 5 रुपये किलो था, अब बढ़कर 7 रुपये किलो हो चुका है। तो उस दुकानदार के मन में ख्याल आया, जो गरीब था जिसके पास पारस था, उसने ये सोचा कि लोहा तो पहले 5 किलो था, अब 7 किलो हो गया है, लोहे का तो रेट बढ़ गया है, तो क्यों ना मैं थोड़े समय बाद आऊँ जब लोहे का जो है मूल्य 7 किलो से दोबारा 5 किलो हो जाए। तो आप ध्यान से समझिए कि उस जो दुकानदार था, उस मूर्ख दुकानदार को इतना भी नहीं पता कि चाहे लोहा 5 किलो हो, चाहे 7 किलो, चाहे जितना मर्जी किलो हो, अगर वह उस पारस का इस्तेमाल करके उस लोहे को सोना बना देता है तो उसकी कीमत तो उससे बहुत गुना आगे बढ़ जाएगी। फिर दुकानदार गया, थोड़े दिन घर रुका, फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर से वो गया बाज़ार में। फिर उसने पूछा, लोहे का कितना कीमत हो गई है? तो उस दुकानदार ने कहा, सामने वाले ने, पहले 5 किलो था, फिर बढ़कर 7 किलो हो गया और अब जो है सीधा 12 किलो हो गया। फिर दुकानदार ने, जो गरीब था दुकानदार, उसने सोचा, यार ये तो फिर से बढ़ गया है दुकान लोहे का कीमत, थोड़ा सा और कम होने दो, फिर उसके बाद मैं आकर लूँगा। ऐसे करते करते वह दुकानदार रोज़ बाज़ार में जाता, रोज़ उस दुकानदार सामने वाले से पूछता कि लोहे की कितनी कीमत हो गई है, फिर रोज़ घर आ जाता। फिर ऐसे करते करते जो था 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वह संत जो थे दोबारा उस गरीब दुकानदार के घर में गए। घर जाते जाते वह रास्ते में उन्होंने सोचा कि अब तो लगता है वह दुकानदार अमीर बन गया होगा, अपना घर वगैरह बनवा लिया होगा
उसकी सारी जो परेशानियाँ थी वह दूर हो गई होंगी। फिर हुआ क्या, जब वह संत उस दुकानदार के घर पर गए तो देखा वही उस दुकानदार की वही हालत थी, वही छोटा सा मकान था, वही उसकी हालत ख़राब थी। और उस दुकानदार को देखकर संत जी हैरान हुए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे ऊपर संतों की कृपा भी होती है, लेकिन हम उस कृपा को नहीं समझ पाते। कृपा तो है, लेकिन हमारा भाग्य भी हमारे साथ रहता है। जिस तरीके से उस दुकानदार के पास मौका था सब कुछ करने का, लेकिन उसने उस मौके को खो दिया क्योंकि उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी थी। कहने का तात्पर्य है कि उसके पास मौका भी था, लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी कारण जो था वह हमेशा जो था परेशान रहता था। उसने अपने बुद्धि ही काम नहीं करी उसकी। तो इसी प्रकार हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का ये जो हमारा मानुष जन्म है पारस है। और जो संत महापुरुष हैं इस दुनिया में आए हैं वो कुल मालिक हैं। उन्होंने हमें पारस रूपी जन्म दिया है। और मनुष्य परमपिता परमात्मा का ही रूप है, और कुल मालिक से एक होकर ही मनुष्य क्या करना चाहिए, उसको भक्ति करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य संसार की चीज़ों में इतना फंस जाता है कि वो मालिक की बंदगी करना ही भूल जाता है। जो मालिक की बंदगी है वह बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है और अपने अमूल्य कीमती जीवन जो है बर्बाद कर देता है। जिस तरीके से उस किसान को पारस मिलने के, उस दुकानदार को पारस मिलने के बाद भी उसने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसी प्रकार मनुष्य को बड़े भाग्यों से जो है यह मानुष जन्म जो मिला है, बड़े भाग्यों से ये मानुष जन्म जो मिला है, उसका भाग्य है कि उसे मानुष जन्म तो मिला, और उससे भी उसका और भाग्य बढ़िया क्या है कि उसके वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है। मानुष जन्म पारस मिला, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल रही है, लेकिन वह उन चीज़ों को नहीं समझ पाता और अपने अमूल्य कीमती जन्म को बर्बाद करता जा रहा है और बाद में पछताता है। जिस तरीके से फिर जब वो जो संत थे, जब वह गए, उन्होंने देखा इसने तो कुछ भी इसका बदलाव नहीं है, तो संत जो थे वो पारस लेकर वापस चले गए। तो इसी प्रकार मनुष्य के पास भी मौका होता है भजन बंदगी करने का। संत महापुरुष लगातार अपने वचनों में, अपने सत्संगों में यही फरमाते हैं कि भगवान की बंदगी करो, सेवा करो, सुमिरन करो, लेकिन मनुष्य को ये समझ नहीं आती है। मनुष्य के भाग्य तो होते ही हैं उदय, लेकिन मनुष्य उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके से मनुष्य को है कार्य करना है, क्या नहीं करना मनुष्य की। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि ये जो भाग्य आपके उदय हुए हैं, हमारे जो भाग्यों की जितनी सराहना कीजिए उतनी कम है कि हमें मानुष जन्म मिला है। लेकिन आम मनुष्य इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, उन चीज़ों पर चल ही नहीं पाता है, और इतने भाग्यों के बाद उसको इस मानुष जन्म, कीमती जन्म मिला है, उसको व्यर्थ करता जा रहा है, उसको बर्बाद करता जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके हमें परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी आराधना में अपने मन को लगाना है। जितना जितना हम अपने मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाएंगे, उतना उतना मन हमारा शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करेगा। अब हमें करना क्या है, हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें अपने बहुत ही अच्छे भाग्यों से, हमारे भाग्य बहुत ही अच्छे हैं जिससे हमें मानुष जन्म मिला है, और मानुष जन्म के बाद संतों महापुरुषों का चरण शरण मिली है। तो हमें एक भी मिनट व्यर्थ नहीं करना, संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनके आगे और मौज में चल के उनके द्वारा बताए गए नाम का सुमिरन करना है, जिससे हमारे भाग्य जरूर उदय होंगे। क्योंकि जिसके साथ हो तू स्वामी सो दुख कैसा पाएगा, जिसके साथ स्वामी तुम हो वो कैसे दुख पाएगा। तो इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके आगे और मौज में चलकर हमें भक्ति के नियमों को अपनाना है और अपना, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बन जाए।